Two particles A and B are projected simultaneously form the two towers of height 10 meter and 20 meter respectively. तो क्या दिया हुआ है बेटा, दो टावर्स हैं, एक टावर की हाइट कितनी दी हुई है 20 मीटर। तो ये मान लिया हमने, ये दिया हुआ है एक टावर का हाइट 20 मीटर, ठीक है। एंड अनदर वन इज गिवन 10 मीटर, ठीक। तो ये हो गया 10 मीटर। तो दो टावर दिए हुए हैं, एक टावर की हाइट क्या है 10 मीटर, दूसरे टावर की क्या है 20 मीटर। तो ये टावर ए हो गया, ये टावर बी हो गया। देखते हैं आगे। पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10√2 एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, ठीक। तो हॉरिजेंटल क्या हो गया, ये वाला हॉरिजेंटल हो गया और ये हो जाएगा वर्टिकल। तो ऑब्जेक्ट ए को थ्रोन किया गया है ऐसे कुछ, ठीक, ऐसे फेंका गया है। ये एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री और ये क्या हो जाएगा एक्स ए हो जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हम। और जिसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी दी हुई है 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि while particle B is projected horizontally with speed 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वाला जो पार्टिकल है इसको हॉरिजेंटली फेंक दिया गया है एग्जैक्टली ऐसे। क्या कर दिया गया है, एग्जैक्टली ऐसे फेंक दिया गया है, जिसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया एक्स बी हो गया, डिस्टेंस इसने कवर किया। तो हमने कहा कि डिस्टेंस कवर्ड बाई टावर ए या पार्टिकल ए इज एक्स ए while the distance covered by particle B is xb। अब यहां पर पूछा क्या गया है उसके आगे देखते हैं। what is the distance d between the towers। तो इनके बीच का टावर्स यानी कि हमको बताना है कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखो यहां पर आके मान लो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, तो यहां पर जब पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं तो डिस्टेंस ये हो जाएगा एक्स ए और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा एक्स बी। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस डी बराबर कितना हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी हो जाएगा। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहली चीज यानी कि एक्स ए और एक्स बी निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो भाई पार्टिकल कोलाइड कब कर रहा है ये देखना पड़ेगा हमको। अब पार्टिकल कोलाइड जब कर रहा है तो पहले तो हाइट देखना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें देखते हैं। तो हमने कहा द फर्स्ट थिंग कि द हाइट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी, भाई किसी भी टाइम टी पर सॉल्यूशन हाइट ऑफ particle A at any instant t। तो किसी टाइम t पर हम लोग देख लेते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू ए या यू एक्स साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एच ए दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस दैट इज h प्लस u। अब देखो इसको a माना इसको b माना है, इसलिए ये क्या लिखेंगे u a साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 10 मीटर, तो ये हो गया 10 प्लस यू ए कितना दिया हुआ है 10√2, तो ये हो जाएगा 10√2 साइन थीटा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और इनटू क्या हो जाएगा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 1/√2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ एच ए। सिमिलरली एच बी इज इक्वल टू हमारे लिए कितना हो जाएगा, एच बी इज इक्वल टू यहां पर देखो। अब देखो ये जो पार्टिकल फेंका गया है बेटा मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, तो 0 डिग्री विद द हॉरिजेंटल मतलब साइन 0 कितना हो गया 0 हो गया। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा h प्लस
यू बी साइन 0 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो साइन 0 कितना हो गया, 0 हो गया, देयरफॉर h की वैल्यू कितनी है इसके लिए, ये वाला h कितना है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब ये पार्टिकल एच ए, ये देखो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी जब कोलाइड कर रहे हैं तो दोनों की हाइट क्या है, सेम है। सो जब पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं तो दोनों की हाइट क्या है, सेम है। ओके, तो यहां पर लिखेंगे एट द कोलिजन बोथ द हाइट्स आर इक्वल। क्या हो जाएगा, एट कोलिजन बोथ द हाइट्स आर सेम। क्यों, क्योंकि इसको 45 डिग्री के साथ फेंका गया था और दूसरे वाले को, बी वाले को 0 डिग्री के साथ फेंका गया था, इसलिए दोनों का हाइट क्या हो जाएगा, जब कोलाइड करेंगे इस पॉइंट पर आकर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की हाइट सेम हो जाएगी। हेंस एच ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच बी हो जाएगा। हेंस 10 प्लस 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 10 इधर आएगा तो 20 माइनस 10 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 10। देयरफॉर जो वैल्यू मिल जाएगी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना मिल जाएगा, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पार्टिकल A एंड पार्टिकल B विल बी कोलाइड। ठीक, तो पार्टिकल A और पार्टिकल B जब कोलाइड कर जाएंगे तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, XA चाहिए और XB चाहिए। हमने कहा डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट A, डिस्टेंस कवर्ड बाई A, ये क्या हो जाएगा, XA इज इक्वल टू, XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए, UA, XA इज इक्वल टू हो जाएगा UA। ठीक है, उसके बाद कौन सा एंगल आएगा, यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा जो XA है वो हमेशा कॉस का फंक्शन लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री और टाइम t हो जाएगा। तो ये हो गया XA की वैल्यू। अब XA की वैल्यू रख देते हैं, UA कितना दिया हुआ है 10√2 इंटू कॉस 45 डिग्री रूट 1/√2, ये 1 हो जाएगा। देयरफॉर XA इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर ये हो गया XA की वैल्यू। इन द सेम वे नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XB। तो XB हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, XB भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा UB। ये कितना हो जाएगा, UB। अब इसका जो एंगल है वो कितना है, ये एंगल जो है हमारा 0 है, तो UB cos 0 इंटू T। अब देखो UB की वेलोसिटी कितनी थी, UB की वेलोसिटी थी हमारी सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड, तो XB ये 10 हो जाएगा, ये इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। हेंस XB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अब यहां पर देखो टोटल डिस्टेंस कितना है A और B के बीच में, XA प्लस XB। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस D इज इक्वल टू कितना है, XA प्लस XB है। हेंस XA की वैल्यू 10 है, XB की वैल्यू 10 है, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो यहां पर जो दोनों टावर के बीच का सेपरेशन है दैट इज 20 मीटर। ओके, थैंक यू।